सुबह की हल्की ठंडक अभी पूरी तरह गई नहीं थी, लेकिन शहर की सड़कों पर भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। आर्यन फ्यूल स्टेशन पर अपनी ड्यूटी पर खड़ा था। यह उसकी नौकरी का सिर्फ 5वां दिन था। गांव से आया एक सीधा साधा लड़का, आंखों में सपने और दिल में जिम्मेदारियां। मां की दवाई, छोटी बहन की पढ़ाई, सब कुछ उसी के कंधों पर था। तभी एक चमचमाती सफेद एसयूवी स्टेशन पर आकर रुकी। फुल टैंक कर दो, अंदर बैठे आदमी ने बिना देखे ही कहा। आर्यन ने सिर हिलाया और जल्दबाजी में नोजल उठा लिया। कुछ ही मिनटों में गाड़ी निकल गई, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी मुश्किल से आधा किलोमीटर चली होगी कि झटके खाकर रुक गई। थोड़ी ही देर में वही कार वापस स्टेशन पर आई, इस बार तेज ब्रेक के साथ। दरवाजा खुला और एक गुस्से से भरा आदमी बाहर निकला। किसने भरा था फ्यूल? उसकी आवाज गूंज उठी। आर्यन आगे बढ़ा। जी मैंने। तुमने क्या डाला मेरी गाड़ी में? जी पेट्रोल। पेट्रोल? आदमी चीखा। ये डीजल गाड़ी है, तुमने इंजन खराब कर दिया, लाखों का नुकसान कर दिया। आर्यन के हाथ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया। सॉरी साहब, गलती हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उस आदमी का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। सॉरी से सब ठीक हो जाएगा? उसने जोर से धक्का दिया और अगले ही पल चटाक, एक थप्पड़ की आवाज पूरे स्टेशन पर गूंज गई। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया, जैसे वो अपनी गलती से ज्यादा अपनी मजबूरी से शर्मिंदा हो। भीड़ इकट्ठा हो गई। मैनेजर दौड़ता हुआ आया, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी कुछ सुनने को तैयार नहीं था। अपने मालिक को बुलाओ, उसने गरजते हुए कहा। यह सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि मालिक विक्रम सिंह एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, सख्त, अनुशासन प्रिय और गुस्से के लिए मशहूर। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। सन्नाटा छा गया। विक्रम सिंह धीरे धीरे उतरे। उनकी आंखें सब कुछ पढ़ रही थीं। क्या हुआ? उनकी आवाज शांत थी, लेकिन असरदार। मैनेजर ने पूरी बात बताई। उन्होंने एक नजर आर्यन पर डाली। वो अब भी सिर झुकाए, आंखों में आंसू लिए खड़ा था। फिर वो उस गुस्से में भरे आदमी की ओर बढ़े। कितना नुकसान हुआ है आपका? कम से कम 20,000, उसने ताव में कहा। विक्रम सिंह ने बिना एक पल गंवाए मैनेजर से कहा, इनका पूरा नुकसान दे दो। पैसे मिलते ही वो आदमी थोड़ा शांत हुआ और मुड़कर जाने लगा। तभी रुकिए, विक्रम सिंह की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। आपका नुकसान हमने चुका दिया, अब आपका भी एक हिसाब बाकी है। आदमी चौंका। क्या मतलब? विक्रम सिंह की आवाज अब कड़क हो चुकी थी। जिस बच्चे को आपने सबके सामने थप्पड़ मारा, गालियां दी, उसकी इज्जत का क्या? पूरा स्टेशन खामोश था। आर्यन ने पहली बार सिर उठाकर देखा। माफी मांगिए उससे, विक्रम सिंह ने साफ शब्दों में कहा। आदमी कुछ पल तक खड़ा रहा, फिर नजरें झुकाकर आर्यन के पास आया। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज धीमी थी। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया, बस आंखों से आंसू बह निकले। वो आदमी चला गया। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। मैनेजर डरते हुए बोला, सर, इस लड़के को नौकरी से। विक्रम सिंह ने उसकी बात काट दी। गलती की है, अपराध नहीं। फिर आर्यन के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सीख जाओगे, हर बड़ा इंसान कभी ना कभी गलती करता है। आर्यन फूट पड़ा। उसने पहली बार किसी में मालिक नहीं, एक इंसान देखा था। जाओ, काम पर लगो और याद रखो, गलती से डरना नहीं, उससे सीखना है। आर्यन ने आंसू पोंछे और एक नई हिम्मत के साथ अपने काम की ओर बढ़ गया। उस दिन फ्यूल स्टेशन पर सिर्फ एक गलती नहीं सुधरी थी, एक इंसान का आत्मविश्वास बचाया गया था और सबको एक सबक मिल गया। नुकसान पैसों से पूरा हो सकता है, लेकिन इंसानियत का कर्ज सिर्फ इंसानियत से ही चुकाया जाता है।